क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट बॉटनी। टॉपिक सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति। सेल वॉल कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका झिल्ली को घेरे रहता है, कोशिका झिल्ली को घेरे रहता है तथा यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। कोशिका का कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है तथा साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य को घेरे रहता है अर्थात जीव द्रव्य पार्टों में प्लांट्स में सेल वॉल, पार्टों में सेल वॉल जीव द्रव्य द्वारा स्रावित, जीव द्रव्य द्वारा स्रावित एक निर्जीव परत नॉन लिविंग लेयर जो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। सेल वॉल कहलाती है। या सॉरी जो लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल कहलाती है। प्लांट्स में सेल वॉल जीव द्रव्य द्वारा प्रोटोप्लास्ट द्वारा स्रावित एक निर्जीव नॉन लिविंग लेयर जो लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहती है सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सेल वॉल
सेल वॉल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसमें इसके सूक्ष्म संरचना में, सेल वॉल की सूक्ष्म संरचना में 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है फाइब्रिल्स, सेकेंड मैट्रिक्स। सेल वॉल की सूक्ष्म संरचना में 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सेल वॉल की सूक्ष्म संरचना में two components first fibrils and matrix पाया जाता है। सेल वॉल की सूक्ष्म संरचना में 2 कंपोनेंट्स फाइब्रिल्स और मैट्रिक्स जो सेलुलोज फाइब्रिल्स and hemicellulose were pectin मैट्रिक्स बनाते हैं। सेलुलोज फाइब्रिल्स वह हेमिसेलुलोज पैक्टिन मैट्रिक्स बनाते हैं। सेल वॉल एक निर्जीव नॉन लिविंग लेयर व दृढ़ व नॉन इलास्टिक अप्रत्यास्थ लेयर होती है। अप्रत्यास्थ लेयर होती है। सेल वॉल निर्जीव नॉन लिविंग दृढ़ प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ नॉन इलास्टिक लेयर होती है। होती है। कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है तथा साइटोप्लाज्म को घेरे रहता है। या प्लांट्स में सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट द्वारा स्रावित एक निर्जीव नॉन लिविंग लेयर जो लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहती है सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसके सूक्ष्म संरचना में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है फाइब्रिल्स, फर्स्ट है फाइब्रिल्स और सेकंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ फॉर्मेशन सेलुलोज वह फाइब्रिल्स तथा हेमिसेलुलोज पैक्टिन मैट्रिक्स बनाते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग दृढ़ एंड नॉन इलास्टिक लेयर होती है। अब बात करते हैं सेल वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। सेल वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और
तृतीयक कोशिका भित्ति। तीनों लेयर्स की बात करते हो, तीनों वॉल्स की बात करते हैं। सेल वॉल को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड है सेकेंडरी सेल वॉल, थर्ड है टर्टियरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। अब बात करते हैं अपन प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल पेक्टिन का सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल, फर्स्ट की बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल पेक्टिन व लिग्निन बनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है। क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन रहा है, टर्टियरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? टर्टियरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? टर्टियरी सेल वॉल जाइलेम की बनी होती है। टर्टियरी सेल वॉल जाइलेम की बनी होती है। जाइलेम की बनी होती है। थ्री पार्ट्स हो गए सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्टियरी सेल वॉल। अब बात करते हैं सेल वॉल। एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल दूसरी सेल की प्राइमरी सेल से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? मिडिल लैमेला के द्वारा अटैच रहती है। अब बात करते हैं मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला क्या है? सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय साइटोकाइनेसिस प्लांट्स की बात करें अपन,
प्लांट्स में सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस के द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है। साइटोकाइनेसिस के द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है। जो प्लेट बन रही है वो पैक्टिन की बनी होती है। जो प्लेट बन रही है पैक्टिन की बनी होती है, जिस पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयंस का जमाव होता है। उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला क्या है? प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल डिवीजन के प्लांट्स में सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस के द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है। वह पैक्टिन की बनी होती है, जिस पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयंस का जमा होता है। उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। प्लांट्स में सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है। एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो पैक्टिन की बनी होती है, जिस पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयंस का जमाव होता है। उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला प्लांट्स में सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है, जिस पर जो पैक्टिन की बनी होती है, जिस पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयंस का जमाव होता है। उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। अपन बात करते हैं प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। लेकिन थोड़ा सा अपन एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल में सेल वॉल के स्थान पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल के स्थान पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स या ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल के स्थान पर पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं।
मिडिल लेमिना, प्राइमरी सेल वॉल, एक सेल की दूसरी एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल दूसरी सेल की प्राइमरी सेल वॉल के दो मिडिल लेमिना के द्वारा अटैच है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर है टर्शियरी सेल वॉल। अब बात करते हैं दोबारा से मिडिल लेमिना क्या होता है। मिडिल लेमिना सेल डिवीजन के समय, प्लांट्स में सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस के द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है जो पेक्टिन की बनी होती है। उस पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयंस का जमाव होता है, उसे मिडिल लेमिना कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल पेक्टिन की, सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है। पेक्टिन व लिग्निन की बनी होती है। टर्शियरी सेल वॉल जाइलेन की बनी होती है। टर्शियरी सेल वॉल जाइलेन की बनी होती है। अब बात करते हैं फंक्शन, सेल वॉल के फंक्शन। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के कार्य या सेल वॉल प्लांट्स में क्या कार्य करती है, क्या काम करती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्लांट्स को मैकेनिकल या यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। सेकेंड, सेल वॉल प्लांट्स को साइज एवं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्लांट्स को साइज व प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्यूशंस। सेल वॉल के कार्य लिखिए या सेल वॉल प्लांट्स में क्या कार्य करती है। सेल वॉल प्लांट्स को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। सेल वॉल प्लांट्स को आकार व सुरक्षा प्रोवाइड करती है।